सुना गया। ये थे ब्राह्मण। क्या थे? अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब आप ब्राह्मण ही ब्राह्मण को जा रहे, ब्राह्मण जो अच्छे हैं वो भी तो पढ़ाए हैं ना। भाई मैंने क्या कहा, हर सिक्के के दो पहलू है, समाज में अच्छे लोग भी है तो बुरे लोग भी है। पढ़ने तो सारे ही पढ़ेंगे, पता नहीं कौन सा उठा के पूछ ले। तो यहां पे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल। और कहां पे? बंगाल में। इनका संबंध कहां से है? बंगाल से ही है। संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ थे। जैसे आज कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा पे केवल अधिकार ब्राह्मणों का होना चाहिए। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में किसी ने एक बार ले लिया था संस्कृत, तो उसको कहा गया था एक बार कि भैया तुम्हारा क्या काम, तुम उर्दू पढ़ो। हुआ था शायद ऐसा कुछ मामला, ज्यादा नहीं है, साल 2 साल पुराना ही है शायद, सोशल मीडिया पे भी खूब हाईलाइट रहा था। तो उस व्यवस्था का विरोध करने वाला अगर सबसे पहले व्यक्ति का नाम आता है तो वो जिन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा पर केवल ब्राह्मणों का एकाधिकार नहीं है, सभी पढ़ सकते हैं। अगर तुम एकाधिकार की बात करते हो तो मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूं। तो संस्कृत भाषा पर ब्राह्मणों के एकाधिकार के खिलाफ थे ये एकाधिकार के खिलाफ। कि भाई जो व्यक्ति संस्कृत पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है। लेकिन उस समय क्या था, प्राचीन भारत में जाओगे कि भाई जो संस्कृत है वो केवल उच्च वर्ग के लोग ही यूज करेंगे उसका, खास तौर से ब्राह्मण। बाकी निम्न के आप देखोगे इतिहास उठा के तो शायद उनके साथ संस्कृत बोलने पे या श्लोक उच्चारण करने पे जीभ काट ली जाती थी या कानों में तेल पिघला कर डाल दिया जाता था। शायद हो सकता है इसीलिए इन्होंने इस चीजों का विरोध किया। इसके अलावा 1856 में इन्होंने एक काम किया जो कारण भी बना आगे जाकर 1857 की क्रांति का। क्या बताया था मैंने कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अंग्रेजों से लागू करवाया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करवाया। किनको कहकर? अंग्रेजों के कहकर। और यह भी मैंने आपको बताया था धार्मिक कारण बना था 1857 की क्रांति का, पढ़ा रखा है मैंने कि ब्राह्मणों ने क्या कहा कि यह हमारी व्यवस्था रीति रिवाजों के खिलाफ है। अब भैया लाने वाला कौन है? तो ये गलत कैसे हुआ? समाज में कुछ होंगे गलत लोग जिन्होंने इसका विरोध किया। नहीं, एक विधवा अपना इतना बड़ा जीवन कैसे बिताएगी? अरे सती प्रथा को समाप्त करने में भी संयोग अगर किसी का था तो वो ब्राह्मण का ही था, राजा राम मोहन राय। पढ़ाया था, पढ़ाया था ना। अगर कोई इन व्यवस्थाओं के खिलाफ जाता है तो विरोध करने वाले भी इन्हीं में से कोई होगा। आगे बात समझ में? 1856 के बाद में इन्होंने 1872 में नेटिव मैरिज नेटिव मैरिज एक्ट लेके आए, एक्ट लागू करवाया। क्या मतलब था भाई? लड़कियों, बस हम तो लगे धूनी जमाने, पढ़ा किसी व्यक्ति को नहीं।
अरे तुम्हारे विवाह की जो उम्र थी वो 14 वर्ष रखवाई थी इस एक्ट के तहत। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ध्यान रखना, इस एक्ट के तहत लड़की की विवाह की उम्र मिनिमम 14 वर्ष रखवाई थी। पहले तो भैया 5 साल की सुबह कर लेता, 12 सुबह कर लेता। इसीलिए तो प्रसव प्रक्रिया के दौरान असहनीय दर्द के कारण लड़कियों की मौत हो जाती थी। इसीलिए समाज में लड़कियों की संख्या कम हो गई थी धीरे धीरे। आई बात समझे? फिर की इसको 18 की हिंदू विधवा अधिनियम, देखो नोट बता रहा हूं, ध्यान रखना। हो सकता है आरएस लेवल पे या अन्य लेवल पे भी आपको ये चीजें पूछ ले। एक आया था 1929 में, 1929 में शारदा एक्ट। कौन सा? शारदा एक्ट आया था। अब देखो, नेटिव मैरिज एक्ट जब आया उस समय कितनी रखी गई? 14 वर्ष। अब ये आया तो इस समय उम्र लड़की की विवाह की वही 14 वर्ष है, लेकिन इस समय लड़के की भी उम्र फिक्स कर दी 18 वर्ष। इस समय फिक्स नहीं थी, इस समय फिक्स नहीं थी। 60 बरस का डोकरा भी 14 वर्ष की छोरी से ब्याह कर लेता। पैसा क्या होना चाहिए? अभी तू धड़ा गरीब हो, तेरे से कौन कर लेगी? और जब जेब में है गांधी तो हर जगह है अपनी आंधी। सारा जोर गांधी जी का है। बस यही तो कमी है कि हम भारतीय होकर भारतीय महापुरुषों का सम्मान नहीं करते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 50 से अधिक देशों में गांधी जी की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। जेब में रखना, रख। कौन बोल रहा है तभी तो आंधी होगी? फोन में क्यों, दिल में रख फिर। है देखो, शारदा एक्ट के तहत क्या किया गया कि लड़की की उम्र और लड़के की भी फिक्स कर दी भैया 18 साल। अब इस समय क्या था, 60 बरस का डोकरा भी 14 वर्ष की छोरी से ब्याह कर लेता था, और आज 14 वर्ष वाली 10वीं पास नहीं कर रही है, उस समय ब्याह कर लेती थी। तो लड़कियों पे तो क्या है, शुरू से ही अत्याचार रहा है। ये तो भला करो बी.आर. अम्बेडकर के आने के बाद कि हिंदू कोड बिल लेके आया और इनको इतने अधिकार देके गया जिनको शायद अभी तक इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। अगर जिस दिन ये लड़की वर्ग या महिला वर्ग पढ़ लिया ना, उस दिन पुरुष चौराहे पे मिलेगा, मेरे को इतना तो कन्फर्म है। एक्सेप्ट करता है इस चीज को तू कि चौराहे? लेकिन लड़कियां क्या है, ज्यादा पढ़ लेती है ना तो मिसयूज ज्यादा करने लग जाती है चीजों का। समस्या ये भी है, या अधिकारों को जान लेती है ना तो उन अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग नहीं, जो करती है ना वो किसी से बाप से भी नहीं डरती। आई बात समझ में? अब यहां पे 18 कर दी तो वो एक कहते हैं ना कि चाह उठे ब्याह की तो 20-25 में कीजिए। क्या कि ब्याह की जब चाह उठती है ना तुम्हारे दिलों में, शरीर में, तो 20-25 में ही कर लेनी चाहिए। अगर चाह 60-70 की उम्र में उठे तो खोल लीतरा कपाल पे दीजिए। कपाल का मतलब होता है सिर, हाँ माथा। अब इसके बाद में एक एक्ट और आया जो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद में आया, जिसमें था हिंदू विवाह अधिनियम। क्या था? हिंदू विवाह अधिनियम, विधवा नहीं है, अधिनियम। यह अधिनियम लाया गया
1978 में। कब आया? 1978। इसके अंतर्गत लड़की की जो उम्र रखी वो रखी 18 वर्ष। क्या रखी? और इसके तहत जो लड़के की उम्र रखी वो रखी 21 वर्ष। ये उम्र ठीक थी। अठारह और 21, ये उम्र सही थी। अब आप 18 में सरकार चुन सकते हो लेकिन अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते। लड़के लड़कियां कुछ भी मान लो, 18 में आप वोट देके सरकार चुन सकते हो लेकिन अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते, क्योंकि अब कितनी कर दी? 21 तो कर दी लड़कियों की और 23 के आसपास कर दी लड़कों की। मतलब आधा बुढ़ापा तो निकल गया। कभी करके देख लेना, और किसी व्यक्ति को पता है कि यहां पे ये इस उम्र से कम कर रहा है, जिस दिन जेल पहुंच जाओगे ना उस दिन बाहर नहीं निकल पाओगे। 14 वर्ष, फिर 14 18 आई, फिर 18 और 21, और वर्तमान में क्या है? वर्तमान समय में है लड़की की उम्र होनी चाहिए 21 और लड़के की होनी चाहिए 23। लेकिन वर्तमान में इस उम्र के पहले पहले सारे कांड हो जाते हैं। इस उम्र से पहले पहले सारे कांड हो जाते हैं। तो सबसे बढ़िया जो उम्र थी वो ये थी, फुल ऑफ जवानी आती है इस समय। हार्मोन जो होते हैं लड़के और लड़कियों के फुली तरीके से शो आउट होते हैं इस समय। इस उम्र में ना तो लड़की घर वालों की सुन पाती है ना लड़के घर वालों की सुन पाती, जो मन में आता वही करते हैं और हिलोरे मारती है जवानी। हाय, और जब जब सावन आएगा जब तब साजन आएगा, और फिर गाना कौन से गाएगी लड़कियां? तो 3 से 4 डेट। लेकिन सबसे पहले इसमें प्रस्ताव बदलाव का जो लेके आए वो कौन लेके आए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर लेके आए थे, ध्यान रखना। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं आर्य समाज। तो 3 काम है इसके। संस्कृत भाषा से एकाधिकार हटाया ब्राह्मणों का, 1856 में विधवा पुनर्विवाह लागू करवाया, और नेटिव मैरिज में लड़कियों की उम्र कितनी करवाई? 14 वर्ष। इसके बाद में लेते हैं आर्य समाज। कौन सा? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। कौन थे? दयानंद सरस्वती। यह भी एक तरीके से धार्मिक सुधार आंदोलन ही कहा जा सकता है, जिसके अंतर्गत आर्य महिला समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। आर्य महिला समाज की जो स्थापना की वो रमाबाई पंडित। महिलाओं को आगे लाने के लिए। इसकी स्थापना 1883 में की गई। कब आया ये? 1883 में। इसके अलावा जो दयानंद सरस्वती है इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन। भारत का मार्टिन लूथर। और इन्होंने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो। इनकी मृत्यु अजमेर में हुई थी, अपने राजस्थान में, ध्यान रखना अजमेर। अजमेर में मृत्यु कैसे हुई? तो कहते हैं एक जोधपुर की वेश्या थी
जिसका नाम था नन्ही जान। जोधपुर की वेश्या नन्ही जान के द्वारा जहर देने के कारण। जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो पैर खींच के गिराने वाले बहुत होते हैं। उदयपुर भी गए थे, ध्यान रखना, पूछा जाता है कि दयानंद सरस्वती राजस्थान में कहां आए थे, तो उदयपुर, और उदयपुर के अलावा अजमेर। और अजमेर में ही इनकी क्या हो गई मृत्यु। जोधपुर की कोई लड़की थी, उसने इसको जहर दे दिया था। प्रचार प्रसार धार्मिक सुधार के लिए। तुम्हारी गलत फहमी है क्या? दुर्गा अष्टमी बनाते हो ना, एक बार दुर्गा का चरित्र पढ़ लेना। फिर कामाख्या देवी पढ़ लेना है। इसको ले जाना असम में, एक बार गुवाहाटी दर्शन करा लाना इसको, कामाख्या देवी के। हैं? उतारो। इसको वहां पे भी ले जाना, महाराष्ट्र में है ना वो, कौन से महादेव है यार वो, पैसा इकट्ठा कर ले, पूरा राजस्थान घुमा दूंगा। चाहे लोन ले ले, और वो लोन भी मैं दिलवा दूंगा तेरे को। 250 करोड़, 250 लाख, बहुत है इतना तो। ये तो 250 करोड़ हो गए। दो बार अलग अलग बोला है मैंने, क्योंकि ये वाला खर्चा तो मेरा है और 250 लाख वाला तेरा है। नहीं आएगा, वो 25 अरब के आसपास निकलेगा सीधा। देखो, और सबसे पहले अगर पैसा हो जाता है तो सबसे पहले चलेंगे अपन जैसलमेर, वो कैंप देखने। फिर वहां से शुरुआत करेंगे पूरी राजस्थान की। हाँ, वो कालबेलिया नृत्य। अब मैं जब कल बात करके गया, कल सारे दिन मोबाइल जब भी चालू करूं कालबेलिया डांस ही आ रहा है। जैसलमेर वाले कौन है? जैसलमेर वाले चाचा कौन है? कुछ भी हो, एक बार जीवन में जैसलमेर जाके आना है। एक तो तनोट माता का मंदिर है वहां पे प्रसिद्ध, कभी पाकिस्तान की बॉर्डर नहीं देखी, वो देख के आनी है कि कैसी दिखती है। उतार लिया। ये क्वेश्चन तैयार कर लेना ढंग से। ये जो लास्ट वाले बताए ना, प्रमुख क्रांतिकारी नेता, पेपर दे के आओगे ना उस दिन देख लेना क्वेश्चन कैसे गिरेंगे वहां पे। और नहीं पता हो तो पुराने पेपर उठा के देख लेना।
कर दो ऊपर।